हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेला एंड मेले। मेला ये महाकुंभ मेला के लिए लिखा हुआ है और मेले का मतलब होता है हंगामा। मतलब जब लोगों की भीड़ बिल्कुल यहाँ वहां जा रही हो, धक्का मुक्की कर रही हो आपस में, तो उस पूरी चीज को मिला के मेले कहते हैं। सब हेडिंग है पीपल्स सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस यानी कि लोगों की सुरक्षा। शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है प्रायोरिटाइज्ड। ओवर फुटफॉल एट महाकुंभ। ओवर एक प्रपोजिशन है, यहाँ ये अधिक का सेंस दे रहा है, से अधिक इसका मतलब है यहाँ पे। और फुटफॉल का मतलब होता है लोगों की संख्या, मतलब कि किसी जगह पर आने वाले लोगों की संख्या को फुटफॉल कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है पीपल्स सेफ्टी। शुड एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पे है शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को मॉडल पैसिव वॉइस कहते हैं। तो मतलब हो गया महाकुंभ में फुटफॉल यानी कि आने वाले लोगों की संख्या से अधिक लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे है द महाकुंभ मेला दैट इज ऑन गोइंग। ऑन गोइंग एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का जारी रहना, किसी चीज का चलते रहना। इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश हैज शोकेस्ड। शोकेस का मतलब होता है कुछ हाईलाइट करना, दिखाना, और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की गई है शोकेस्ड। अब यहाँ तक में मेन सब्जेक्ट है महाकुंभ मेला। शोकेस्ड है इसका मेन वर्ब और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पे दैट से जो पार्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश तक, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है महाकुंभ मेला के बारे में। और मतलब हो गया महाकुंभ मेला जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है ने दिखाया है, ने हाईलाइट किया है द गेपिंग मॉ। ये जो एक्सप्रेशन है गेपिंग मॉ, इसका मतलब होता है ह्यूज डिफरेंस। जब कोई बहुत बड़ा अंतर किसी चीज में दिखाने की बात होती है तब इस एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है गेपिंग मॉ। मतलब कि इस महाकुंभ मेला ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस शोकेस किया है, दिखाया है बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स प्लान्स फॉर सच अ लार्ज इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, आयोजन। सच अ लार्ज मतलब कि उतने बड़े, और मतलब हो गया उतने बड़े इवेंट के लिए सेंटर और स्टेट के प्लान्स। एंड व्हाट दे बिलीव, यहाँ पे दे लिखा गया है, ये सेंटर और स्टेट के लिए। आर सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, एनफ। रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का हिंदी मतलब होता है संसाधन, मतलब कि फैसिलिटीज, फंड्स, मैन पावर, जो भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए होते हैं उन्हें रिसोर्सेज कहेंगे। टू कंडक्ट इट। कंडक्ट का मतलब होता है किसी कार्यक्रम वगैरह का संचालन करना, उसे ऑर्गेनाइज करना। और इट लिखा गया है कुंभ मेला के लिए। और यहाँ पे बिलीव का मतलब है मानना या सोचना, और मतलब हो गया उसे कंडक्ट करने के लिए, यानी कि मेले का संचालन करने के लिए जिसे इन्होंने पर्याप्त संसाधन माना, सफिशिएंट रिसोर्स माना। तो यहाँ पे मतलब ये हो गया कि उतने बड़े कार्यक्रम के लिए सेंटर और स्टेट्स के प्लान्स, और जिसे उन्होंने पर्याप्त संसाधन समझा या माना मेले को कंडक्ट करने के लिए, उसके बीच एक गहरी खाई को शोकेस किया है महाकुंभ मेले ने। गेपिंग मॉ को आप गहरी खाई कह सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर। अहेड ऑफ द मेला। अहेड ऑफ एक प्रपोजिशन होता है। अगर सिर्फ अहेड कहें तो अहेड एक एडवर्ब है, बट अहेड ऑफ एक प्रपोजिशन का फंक्शन करता है। अहेड ऑफ द मेला मतलब कि मेले के पहले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड देयर कैबिनेट कलीग्स। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। हैड टाउटेड। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेके कैबिनेट कलीग्स तक हो गया सब्जेक्ट पार्ट, और टाउटेड है इसका मेन वर्ब। टाउट का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करना, उसकी पब्लिकली बहुत ज्यादा तारीफ करना किसी चीज की, और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है टाउटेड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया मेले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट कलीग्स ने ये टाउट किया था, मतलब कि बहुत इस चीज की प्रशंसा की थी। किस चीज की प्रशंसा की थी, आगे पढ़ते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट्स मेड फॉर द मेला। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था या आयोजन, प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, और स्पेशल अरेंजमेंट कहने का मतलब है विशेष व्यवस्था। मेड फॉर द मेला, यहाँ पे मेड का मतलब है किया गया, यानी कि मेले के लिए की गई स्पेशल अरेंजमेंट्स।
यानी कि उन लोगों ने मेले के लिए की गई स्पेशल अरेंजमेंट्स की बहुत तारीफ की थी पब्लिकली। इंक्लूडिंग एक प्रीपोजिशन है यहाँ पे जिसका मतलब है जिसमें शामिल है। और सर्वेलेंस सिस्टम, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी। इक्विप्ड विथ का मतलब होता है से लैस या से सुसज्जित। यहाँ पे है इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI टू ट्रैक क्राउड्स। ट्रैक का मतलब होता है किसी चीज पे नजर रखना, उसका पता रखना। मतलब हो गया क्राउड्स को ट्रैक करने के लिए AI से लैस एक सर्वेलेंस सिस्टम। वाटर फिल्टर्स टू कीप द रिवर्स क्लीन, नदियों को साफ रखने के लिए वाटर फिल्टर्स। मेक शिफ्ट टाउन, मेक शिफ्ट का मतलब होता है टेम्पररी, मतलब कि थोड़े दिनों के लिए काम चलाने के लिए अगर कोई चीज बनाई जाती है तो उसे मेक शिफ्ट कहते हैं। मेक शिफ्ट एक एडजेक्टिव है। अब मेक शिफ्ट टाउन कहने का मतलब है कि थोड़े दिनों के लिए एक टेम्पररी टाउन जैसी व्यवस्था। रिप्लीट विथ हॉस्पिटल्स एंड स्पेशल पर्पस ट्रेन्स एंड बसेस। रिप्लीट विथ का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, मतलब कि फुल सप्लाई के साथ। जैसे यहाँ पे है रिप्लीट विथ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स से भरा हुआ, वहां पे कई हॉस्पिटल्स हैं। एंड स्पेशल पर्पस ट्रेन्स एंड बसेस। स्पेशल पर्पस कहने का मतलब है खास मकसद के लिए चलाई गई ट्रेन्स और बसेस, जैसे कि जो कुंभ मेला के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, बसें चलाई गई हैं, उनके लिए ये बात लिख रहे हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ ने मेला के जिन विशेष अरेंजमेंट्स का इतना तारीफ किया था उसमें शामिल हैं ये सारी चीजें। मतलब कि भीड़ को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित सर्वेलेंस सिस्टम, नदियों को क्लीन करने के लिए वाटर फिल्टर्स, हॉस्पिटल से भरा हुआ एक मेकशिफ्ट टाउन और स्पेशल पर्पस ट्रेन्स एंड बसेस। बट दे हैव नॉट सफिस्ड। सफिस का मतलब होता है काफी होना, पर्याप्त होना। सफिस एक वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है सफिस्ड, और दे लिखा गया है इन सारी फैसिलिटीज के लिए। और मतलब हो गया लेकिन ये पर्याप्त नहीं रहे। There have been numerous reports of people being frustrated. Numerous का मतलब होता है कई, और खबरों के लिए रिपोर्ट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे have been यूज किया गया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन है। मतलब हो गया कई रिपोर्ट्स रहे हैं। अब किस चीज के रिपोर्ट्स? ऑफ पीपल बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है परेशान होना, और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है बिंग के साथ, ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रस्ट्रेटेड, इसे पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। मतलब हो गया लोगों के परेशान होने की, यानी कि यहाँ तक मतलब हो गया लोगों के परेशान होने की कई खबरें रही हैं। एट द वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है स्थल या स्थान। एंड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जर्नीज टू एंड फ्रॉम देयर, इसका मतलब हो गया वहां जाने वाली और वहां से जाके वापस आने वाली यात्राओं के दौरान। यहाँ पे वेन्यू लिख रहे हैं कुंभ मेले के लिए, तो मतलब हो गया वहां मेले में और वहां जाना और वहां से जाके वापस आने वाली यात्राओं के दौरान लोगों के परेशान रहने की कई रिपोर्ट्स रही हैं। द मेलाज अंडर मैनेजमेंट, अंडर मैनेजमेंट कहने का मतलब है अधूरा या अपर्याप्त मैनेजमेंट। एपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ, मतलब कि मेले का अंडर मैनेजमेंट। सिमरिंग जस्ट बिलो द सरफेस, सिमर का मतलब होता है कुछ उबलना, मतलब कि अगर जैसे कोई समस्या है तो वो समस्या है बट सामने सबको पता नहीं चल रही है, लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है सिमर जस्ट बिलो द सरफेस। यहाँ पे सिमर का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है क्योंकि ये मेले के अंडर मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहा है यहाँ। और ये जो एक्सप्रेशन है सिमरिंग जस्ट बिलो द सरफेस, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई इस मेला के अंडर मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ की कॉमा से यानी कि वॉज से ये मेन क्लॉज फिर से कंटिन्यू होता है। was transformed to outright mismanagement। अब यहां तक में सब्जेक्ट हो गया मेलाज अंडर मैनेजमेंट। ट्रांसफॉर्म्ड है इसका मेन वर्ब। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज का पूरी तरह से बदल जाना। मिसमैनेजमेंट का मतलब खराब मैनेजमेंट, और आउटराइट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। बाय द डेथ्स ऑफ पीपल इन अ क्राउड क्रश ऑन जनवरी 29। यहाँ पे बाय का मतलब है के वजह से। क्राउड क्रश का मतलब होता है भीड़ का रेला या दबाव, मतलब कि छोटी सी जगह में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिससे कि लोगों को काफी नुकसान हो, लोगों की मृत्यु हो, तो इसी सीन को क्राउड क्रश कहते हैं। तो मतलब हो गया मेले का अंडर मैनेजमेंट जो कि सतह के नीचे उबल रहा था वो पूरी तरह से साफ साफ मिसमैनेजमेंट में बदल गया 29 जनवरी को क्राउड क्रश में लोगों की मृत्युओं की वजह से।
द कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कंफ्यूज्ड कहने का मतलब है अस्पष्ट, अनक्लियर, बाय द इंडियन रेलवेज टू अनदर क्रश एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ऑन February 15, यानी कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे क्राउड क्रश के प्रति इंडियन रेलवेज के अस्पष्ट रिस्पॉन्स ने इंडिकेटेड, इंडिकेट का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना, यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म लिखी गई है इंडिकेटेड, द सेंटर्स अनविलिंगनेस टू काउंटेनेंस द डिजास्टर। अनविलिंगनेस का मतलब होता है कुछ नहीं करना चाहना या कुछ करने से मना करना। सेंटर अनविलिंगनेस, ये मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अनविलिंगनेस। और यहाँ पे काउंटेनेंस का मतलब है किसी चीज को एड्रेस करना, उस पर ध्यान देना। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, वो क्राउड क्रश के लिए यहाँ पे डिजास्टर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया ये कंफ्यूज रिस्पॉन्स, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई इस कंफ्यूज रिस्पॉन्स के बारे में, और इसका मेन वर्ब है ये इंडिकेटेड, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। तो मतलब हो गया कि इंडियन रेलवे के द्वारा कंफ्यूज रिस्पॉन्स ने इशारा किया सेंटर की अनिच्छा की तरफ, सेंटर की अनविलिंगनेस की तरफ इशारा किया। और किस चीज की अनविलिंगनेस? इस आपदा को, डिजास्टर को एड्रेस करने की, उस पर ध्यान देने की अनविलिंगनेस की तरफ इशारा किया। On the back of an expense of 7,500 crore for the मेला and its various high-tech preparations. Expense का मतलब होता है खर्चा, various मतलब कि कई, और preparations का मतलब तैयारियां, और high-tech का मतलब होता है हाई टेक्नोलॉजी वाला। यहाँ जो एक्सप्रेशन है on the back of, इसका मतलब तो होता है कि के वजह से या परिणाम स्वरूप, पर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है डिस्पाइट ऑफ, मतलब कि मेले के लिए 7500 करोड़ रुपए के खर्चे और इसके कई हाईटेक तैयारियों के बावजूद ये डिजास्टर हुआ। सच प्रिपरेशंस, वैसी तैयारियां, हाउएवर, हालांकि, कैनॉट मेकअप फॉर चेंजेस दैट नीडेड टू बी मेड ओवर टाइम। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की भरपाई करना, चेंज का मतलब होता है बदलाव, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है चेंजेस, ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ। अब यहाँ दैट से ये चेंज के बारे में लिखा गया है, बदलाव जो कि समय के साथ करने जरूरी हैं। और यहाँ पे नीड एक मॉडल वर्ब है, और नीड टू बी मेड ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया। सच एज रीडेवलपिंग अ लोकल रेलवे स्टेशन। रीडेवलप का मतलब होता है किसी चीज को फिर से विकसित करना, उसका पुनर्निर्माण करना। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया, हालांकि वैसी तैयारियां भरपाई नहीं कर सकती बदलावों का जिन्हें समय के साथ करना चाहिए, जैसे कि एक लोकल रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना। और यहाँ पे सच प्रिपरेशन कहने का मतलब है जो मेले को लेके ये हाईटेक प्रिपरेशंस की गई हैं, हॉस्पिटल्स की, रेलवे एंड बस वगैरह सारी चीजों की। तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इस तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।